अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे। आप लोग की दुआ से आपकी बहन भी ठीक है। और आप लोगों को बता दूँ कि हमारी वीडियो आप लोग लास्ट तक देखा करिए। आप लोग को कम पसंद आती है इसलिए आप लोग हमारी वीडियो नहीं देखते हो, क्योंकि व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट भी नहीं आते हैं, लाइक भी कम करते हो आप लोग, शेयर भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते हो। प्लीज़ मेरे सभी भाइयों से गुजारिश है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, प्लीज़ कमेंट करो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। और आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं। और मेरे जितने भी परदेश में भाई रहते हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मेरे परदेसी भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप भी ठीक होंगे। और आपकी ये बहन आप लोग को बहुत मिस करती है मेरे परदेसी भाइयों। और जितने भी हमारी वीडियो देखेंगे सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। और लास्ट तक वीडियो देखना, काट काट कर नहीं देखना। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मशक्क़त से दीन फैलाया था, कितने प्यार से दीन फैलाया था। लोग उनको पत्थर भी मारते थे, फिर भी उन्होंने अपना दीन फैलाया। और चलिए हम शुरू करने से पहले हम दो सना कर लेते हैं, तो हमारे साथ आप लोग भी पढ़िए। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और चलिए हम बात को शुरू करते हैं। कि बात यहाँ से शुरू करेंगे कि आजकल लोगों को कुछ ना कहो तो भी लोग खफा हो जाते हैं और दिल में गुब्ज़ रखते हैं, दिल में बुराइयां रखते हैं। लेकिन हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन फैलाने में बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। लोगों ने उनको बहुत ताने मारे हैं, लोगों ने उनको बहुत सताया है, लेकिन प्यारे मोहम्मद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान फैला दिए, दुनिया भर में इस्लाम फैला दिए। और आज हम उनकी उम्मत में हैं। हमें ये गर्व होना चाहिए कि हमारे आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, हमारे पैगंबर हैं। और हम अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब कहीं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप लोग दुरूद भेजा करिए। और एक औरत रहती थी जो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। ताइफ में एक बूढ़ी औरत रहती थी, तो जब प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुजरते थे तो वो औरत रोज आप पर कूड़ा फेंकती थी, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कहते थे, चले जाते थे। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप सह लेते और चले जाते। एक दिन जब हमारे आका तशरीफ ले जा रहे थे उस गली से, तो ऊपर से कूड़ा नहीं आया। एक रोज जब आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे उस गली से, तो उसने कूड़ा नहीं फेंका और बूढ़ी माँ ने कूड़ा नहीं फेंका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा हैरान हुए कि आज कूड़ा क्यों नहीं आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए। जब बूढ़ी माँ के घर गए तो देखा कि वो बहुत बीमार है। और उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक गई कि मतलब हम इन पे कूड़ा फेंकते थे और ये आज हमारे घर तशरीफ लाए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी माँ से बोले कि क्या हुआ आपको? तो बोलने लगी कि मैं बहुत बीमार हूँ और हो सकता है मैं ना बचूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि हमने आपको देखा नहीं इसलिए हम आपके घर आ गए। तो वो इतना खुश हुई और उनका बस आखिरी वक्त था, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमको अपना कलमा सिखा दो, हमको कलमा सिखा दो, हम आप पर ईमान लाएंगे। तो आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा सिखाया, तो वो ईमान लाई और फिर इस दुनिया से कूच हो गई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मोहब्बत वाले थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे हमारे आका पैगंबर थे कि जितनी हम लोग तारीफ़ करें उतना कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म सहते थे लेकिन उफ नहीं करते थे। और एक और किस्सा सुनाती हूँ आप लोग को। एक और
किस्सा सुना रही हूँ, सच्चा वाकया है। वो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी का लड़का था। वो यहूदी का लड़का था, तो वो जब मदीने में निकला तो वहाँ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उसने। यहूदी एक कौम थी, तो उनका एक लड़का था, जवान था। तो उसने आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उन पे शैदा हो गया। इतने अच्छे, इतना नूर था आपके चेहरे में। तो लड़का जब अपने घर गया तो वो बुखार आ गया उसको। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने तशरीफ ले जा चुके थे। इसलिए वो उस लड़के ने दोबारा उनको नहीं देखा, तो वो बीमार पड़ गया। और जब बीमार पड़ गया तो उसके अब्बू ने पूछा कि ये बता, तुझे आखिरी कोई ख्वाहिश है? अपने लड़के से पूछा। रवायत तो बहुत बड़ी है, लेकिन सुनाऊंगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो इसके लिए सुना रही हूँ। तो वो यहूदी अपने लड़के से पूछता है कि बेटे, तेरा आखिरी वक्त आ गया, बता तेरी कोई ख्वाहिश है? तो उसने कहा, हमें आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दो। मैंने जिस दिन से उनको देखा है मैं उनका शेदाई हो गया हूँ, उसलिए मैं बीमार हो गया हूँ, जो मैंने उनको दोबारा नहीं देखा। अगर आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यहूदी ने अपने लड़के के मुंह से जब ये बात सुनी तो बोला कि अरे तूने उनको घर बुलाया है, क्योंकि यहूदी लोग ईमान नहीं लाए थे तब आका पर। यहूदी का एक ही लड़का था, तो वो सोचने लगा कि मेरा एक ही लड़का है, और रोने लगा अपने लड़के पर कि क्या कह दिया तूने। फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने सहाबी के साथ बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मस्जिद में गए और झांकने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंदर आ जाओ। तो उसने कहा, मैं अंदर नहीं आऊँगा, मेरा लड़का बीमार ना होता, उसने आपको बुलाया ना होता तो मैं आपसे मिलने भी नहीं आता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चलो मैं चलता हूँ, और अपने सभी सहाबियों को साथ लिया और उस लड़के को देखने चले गए। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ ले गए तो उस लड़के की सांस चल रही थी। वो लड़का बिल्कुल मतलब आखिरी दम में था। तो उसने कहा, उसके बाप ने कहा कि आंखें खोलो लाल, देखो मोहम्मद तशरीफ़ लाए हैं, देख लो, इनका दीदार कर लो। तो उस लड़के ने जैसे ही देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसने कहा, हमको कलमा पढ़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि हमको कलमा पढ़ा दो, हम मुसलमान होना चाहते हैं। जब उस लड़के ने इतनी बात कही तो यहूदी तेज में आ गया। उसका जो बाप था वो तेज में आ गया और गुस्से से कहने लगा कि ए मोहम्मद, इसकी लाश को ले जाओ, तुम ही लोग दफन करो, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये आप पर ईमान लाया मेरे किसी काम का नहीं, इसको अपने ही घर ले जाओ, मैं इसको नहीं अब रखूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों से कहने लगे कि चलो इस लड़के को ले चलो, हम धूमधाम से इसकी मैयत को सजाएंगे, और फरिश्ते इसके जनाजे में आने के लिए बेकरार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या शांति हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और कहने लगे कि फरिश्ते इसकी आमद को बहुत बेकरार है, हूरे इसका नज़ारा करने के लिए जन्नत में भी बहुत बेकरार है, चलो इसको ले चलते हैं। फिर आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़के को लाए, उसका इंतकाल हो चुका था। फिर उनको गुस्ल दिया और अपने हाथों से उसको कफन पहनाया, और जब उसके मैयत को ले जाने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मैयत में घुटनों के बल चल रहे थे। तो किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप घुटनों के बल क्यों चल रहे हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस लड़के की मैयत में इतने फरिश्ते आए हैं कि जगह नहीं है कहाँ मैं पैर रखूं। माशाअल्लाह, ये है हमारे नबी की शान। इस लड़के की मैयत में इतने फरिश्ते आए हैं कि जगह नहीं है कि पैर कहाँ रखूं। और हूरे इसके जनाजे में, हूरे इसका चेहरा देखने के लिए इतनी मुंतजर हैं जन्नत में कि पूछो ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि ऐसा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये लड़का सच्चे दिल से ईमान लाया है, अल्लाह ताला इससे राजी हो गए हैं, और अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम में इसको रखेंगे। माशाअल्लाह, क्या शांति हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिनकी सूरत देखकर चांद तारे शर्माते हैं, जिनकी सूरत देखकर चांद तारे शर्माते हैं। अरे कंकर भी तो क्या,
उनको कलमा सुनाते हैं। वो पत्थर क्या है जिनको हम लोग तोड़ नहीं पाते, वो पत्थर भी हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। इसी बात पे आप लोग भी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और हमारे आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए आप लोग। और रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, आप लोग दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो और आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ना भूलो और उनकी हदीस को पढ़ो और सुनो और दूसरों को सुनाओ। जितना भी आपको इल्म है दूसरों में तकसीम करो। अल्लाह ताला अपने बंदों से राजी होता है जो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ बहुत जल्दी सुन लेता है। तो चलो मेरे पास और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाती कि रवायतें बहुत बड़ी बड़ी, इसलिए शॉर्टकट में आप लोगों को सुना देती हूँ। अगर मैं पूरी रवायत सुनाऊंगी तो 1 घंटे की हो जाएगी, आधे घंटे की हो जाएगी, तो आप लोग नहीं देखोगे। इसलिए मैं शॉर्टकट में थोड़ी थोड़ी बना देती हूँ। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। और अगर मुझसे भूले में कोई गलती हो गई होगी या मैंने कुछ गलत कह दिया होगा, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। इंशाल्लाह मैं आगे से अपनी गलती सुधार लूँगी। और मैं बता दूँ, मैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्यारे प्यारे कमेंट करना और इस बहन को सपोर्ट करना दिल से। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।